Hello students, welcome back our YouTube channel Ganga Academy Pakabad. Today we have discussed about most important chapter relation and function. देखिए ये जो चैप्टर है ना बहुत अच्छा चैप्टर है क्योंकि रिलेशन आपका पिछले चैप्टर सेट से जुड़ा हुआ है। फंक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये दोनों पार्ट जो है आपके 11th और 12th में बटे हुए हैं। यहाँ पर आपको रिलेशन और फंक्शन में रिलेशन की डेफिनेशन, उत्तर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने और फंक्शंस पढ़ने, यहाँ पर टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ाए जाएंगे आपको और इसका आधा पार्ट आपको 12th पढ़ना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको 11th 12th के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, नहीं तो ये 12th में दिक्कत देगा। तो रिलेशन और फंक्शन को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए अभी तक क्या था कि कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यहाँ पर सेट हम 2 लेंगे। जैसे कि कोई भी सेट है ये हमारा A इक्वल्स टू 1 2 3 और B हमारा कोई सेट होगा जिसमें एलिमेंट होंगे A B C। यहाँ पर मैंने एलिमेंट बराबर लिए, आप आगे पीछे अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ले सकते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का तरीका है कि इसके बीच में प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, इसे क्रॉस बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका मतलब है कि आपके जो एक एलिमेंट है बी के एलिमेंट से अटैच है, तो ए का पहला एलिमेंट सभी के साथ अटैच होना चाहिए। ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ जाएंगे, तो 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 1 कॉमा सी। अब इसी तरीके से 2 एलिमेंट है, बी के सारे एलिमेंट में जुड़ेगा 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 2 कॉमा सी। इसी तरीके से 3 एलिमेंट जुड़ेगा 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी 3 कॉमा सी। अब सारे एलिमेंट जुड़ चुके हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। यही है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो आप उल्टा पढ़ेंगे कि ए के बी में जो एलिमेंट्स है ए बी सी, ए सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट से जुड़ेगा, तो ए कॉमा 1 ए कॉमा 2, यहाँ पर कॉमा जरूर लगाएंगे हम लोग, ए कॉमा 3। इसी तरीके से बी एलिमेंट सभी एलिमेंट से जुड़ेगा बी कॉमा 1 बी कॉमा 2 बी कॉमा 3 सी कॉमा 1 सी अब सारे एलिमेंट से जुड़ेगा सी कॉमा 2 सी कॉमा 3। तो ये हमारा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, जो अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं, ये जितने भी एलिमेंट हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये हमारे हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। अब आप लोग ध्यान से देखिए, जब मैंने ए क्रॉस बी किया तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से लिखे हुए थे, बी क्रॉस ए किया तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर बदल गए। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये बात ध्यान रखनी है आपको क्योंकि स्टेटमेंट पूछता है आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इन कार्टेशियन प्रोडक्ट आप दो सेट का आगे पीछे बदल के करेंगे तो कभी बराबर नहीं होंगे। अब हम इसके कुछ और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जैसे कि नोट पॉइंट की बात करेंगे हम। नोट पॉइंट में अगर आपके ऑर्डर्ड पेयर, पहले तो मैं यहाँ पर नोट पॉइंट एक लिख देता हूँ अपनी तरफ से। नोट, मान लीजिए आपके ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर भी आपके ए कॉमा बी है अगर, और बी कॉमा ए, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ये है इनका मतलब जनरल तरीका ये है कि ऑर्डर पेयर आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू ए कॉमा बी। ये भी बात यहाँ पर फिक्स रहेगी कि ऑर्डर पेयर में आपके कभी भी जो ऑर्डर पेयर है आपस में बराबर नहीं होंगे। आप देख सकते हैं 1 कॉमा ए, ये भी ए क्रॉस ए बी का प्रोडक्ट है, ऑर्डर पेयर है, और ए कॉमा 1 ये बी क्रॉस ए
क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर पेयर है, तो ये आपस में बराबर नहीं। अच्छा, कोई कहे कि ऑर्डर पेयर कब बराबर होंगे, जैसे ए कॉमा बी, सी कॉमा डी है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सी बराबर ए होगा एंड बी बराबर डी होगा। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स जो मैंने अभी लिखाए हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर पर बेस्ड है। इसको आप समझ के चलिए। ऑर्डर्ड पेयर इन जनरल नहीं बराबर होते हैं, लेकिन कब बराबर होंगे, जब ए बी और सी डी, यानी यहाँ पर ए एलिमेंट अलग है, बी एलिमेंट अलग है, सी एलिमेंट अलग है, डी एलिमेंट अलग, यानी कि एलिमेंट चारों अलग होने चाहिए। तो सी बराबर ए हम कंपेयर करेंगे तो सी बराबर ए और बी बराबर डी लिख सकते हैं। अब नोट पॉइंट की बात करेंगे हम। नोट पॉइंट में हम सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेस पर कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी, अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या है मैथमेटिकल, तो वो भी समझते हैं कि जैसे ए क्रॉस बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी हमारा कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा और ए एलिमेंट होगा ए में और बी एलिमेंट होगा हमारा बी सेट में। इसी तरीके से बी क्रॉस ए की बात करेंगे, तो बी क्रॉस ए की बात सेम, यहाँ पर बी कॉमा ए बदल जाएगा ऑर्डर पेयर और यहाँ पे लिखा रहेगा ए बिलोंग्स ए, बी बिलोंग्स बी। तो ये डेफिनेशन की बात हो गई। अब कुछ नोट पॉइंट्स हैं हमारे, जैसे कि ए क्रॉस, जैसे ए हमारे पास पाई सेट है और बी हमारे पास कोई भी एक सेट है, जैसे इसमें एलिमेंट है, जैसे मान लेते ए बी सी। और अगर ए में हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसमें ए बी सी और बी में हमारे पास पाई है, तो इन दोनों में किसी का भी ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए आप करेंगे तो वो हमेशा पाई देगा। मीन्स क्या है कि ए पाई है, मतलब वो आपका एम्प्टी सेट है, बी हमारा कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे पाई आएगा। आप दोनों को बता सकते हैं कि यानी कि ए बराबर हमारा पाई है और बी बराबर भी हमारा पाई है, तो भी ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए पाई होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी, प्रॉपर्टी क्या है, मतलब ये फॉर्मूला है कि एन ए क्रॉस बी, कोई नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछे तो एन बी क्रॉस ए के बराबर भी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भले अलग अलग हैं लेकिन बराबर होंगे। तो ऑर्डर पेयर बराबर नहीं है, देखिए बराबर नहीं, लेकिन ऑर्डर पेयर की काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम है हमारे नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये किसके बराबर होगा, ये एन ए के बराबर होगा और क्रॉस एन बी के बराबर होगा। तो मतलब आप 3 × 3 करेंगे, इसका यहाँ पर रखे तो 3 × 3 9 होता है, आप इस तरीके से काउंट करके करेंगे तो भी बराबर होगा। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट। और अब हमारा कुछ यूजफुल रिजल्ट है, जैसे कि हम लोग क्रॉस निकालेंगे, जैसे कि हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट पढ़े हैं, जो कि पिछले लेक्चर में हमने इसको अच्छे से समझाया है। बी इंटरसेक्शन ए के साथ ए क्रॉस करते हैं तो आप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनका यूज भी होगा आगे। ए क्रॉस बी, बी यूनियन सी करते हैं तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी होगा। अगर कोई भी प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए है तो ए बराबर बी होंगे, जो कि मैंने यही वाली बात लिखी है ऑर्डर्ड पेयर की। अब ए क्रॉस बी माइनस सी, यानी किसी भी सेट को घटा करके ए क्रॉस लेते हैं उसके साथ, तो ए क्रॉस बी लीजिए माइनस ए क्रॉस सी लीजिए, दोनों बात बराबर है। फिफ्थ है हमारी, ए सबसेट अगर बी है और सी सबसेट डी है तो ए क्रॉस सी भी सबसेट बी क्रॉस डी होगा। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। सिक्स्थ है हमारी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी लीजिए क्रॉस करके बी इंटरसेक्शन ए लीजिए, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, देखिए ए जा रहा है इंटरसेक्शन के पास, ए इंटरसेक्शन सी लीजिए क्रॉस करिए बी इंटरसेक्शन डी,
ऊपर वाले में नीचे वाले में दोनों में क्या है कि सेम एलिमेंट है, मतलब सेम सेट है हमारे पास। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सेट है तो भी बात यही रहेगी। इन दोनों में से सिर्फ देखा जाए तो ए क्रॉस बी का साथ इंटरसेक्शन लिया है तो ये बात रखी है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, चार सेट के ऊपर बात हो रही तो ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, यानी फर्स्ट और थर्ड वाले का इंटरसेक्शन लीजिए और सेकंड और फोर्थ वाले सेट का इंटरसेक्शन लीजिए और फिर उसके बाद क्रॉस करिए तो बराबर आएगा। अगर ए और बी सेम एलिमेंट है देन ए क्रॉस बी क्रॉस ए, इसमें हैव एन स्क्वायर एलिमेंट, मतलब अगर यहाँ पर तीन एलिमेंट हैं, देखिए यहाँ पर मैंने तीन एलिमेंट सेम एलिमेंट दिए और तीन एलिमेंट सेम है तो उनके ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जो एलिमेंट्स होंगे उसमें थ्री का स्क्वायर होगा। चलिए कहिए यहाँ पर आप 3 × 3 करके कर सकते हैं। तो रिलेशन को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ये है हमारा क्वेश्चन, इफ x अपॉन 3+1 y माइनस 2/3 इक्वल टू 5/3 1/3 देन फाइंड द x एंड y। देखिए अभी भी बताया था ऑर्डर पेयर आपके डिफरेंट है, ऑर्डर पेयर डिफरेंट है तो यानी कि ये आपका इसके बराबर होगा और ये आपका इसके बराबर होगा, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, इक्वल करेंगे 5/3 तो x/3 इक्वल टू 5/3 -1, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2/3 आएगा। सेम हमारा y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3, y इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3, y इक्वल टू 3/3 हो जाएगा तो y इक्वल टू 1 आ गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, P कोई सेट है, इसमें तीन एलिमेंट है, Q में एक एलिमेंट है, देन फाइंड P क्रॉस Q, मीन्स P क्रॉस Q फाइंड करना है हमको। तो A के एलिमेंट को Q से जोड़ेंगे तो A कॉमा R, A कॉमा B, A कॉमा R तो हो गया है, A के साथ R जोड़ दिया है, अब B जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर और एलिमेंट नहीं है ना, यहाँ पर B कॉमा R करेंगे, यहाँ पर B कॉमा R। अब यहाँ पर C है तो C जुड़ेगा R से, तो ये हमारा P क्रॉस Q हो गया। अब हम Q क्रॉस P की बात करेंगे अगर, तो Q क्रॉस P का मतलब हो गया आपका Q के एलिमेंट सभी P के सारे एलिमेंट से जुड़े होने चाहिए, तो R कॉमा A, R कॉमा B, फिर R जुड़ेगा C के साथ तो R कॉमा C। अब इन जनरल हम देखें यहाँ पर ऑर्डर पेयर देखिए 1 2 3 1 2 3 मिली, लेकिन ऑर्डर पेयर अलग अलग है, डिफरेंट है। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, शो करके दिखाइए, तो आप इस तरीके से शो करके दिखा सकते हैं। थर्ड है हमारा, A के पास 3 एलिमेंट्स हैं, B के पास देखिए B सेट दे रखा है, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ A हमारे पास दे रखे हैं 3, B हमारे पास सेट है, सेट का मतलब है 3 5 4 5। अब हम यहाँ पर n b निकालेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट ही है हमारे पास। तो बोला है फाइंड एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो एन ए क्रॉस बी की बात कर रहा है, तो अभी भी मैंने बताया था फॉर्मूले में एन ए क्रॉस एन बी होता है, मीन सिंपल प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 3 इक्वल टू 9। अगर बी क्रॉस ए पूछता तो भी हमारे यही एलिमेंट्स आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, क्वेश्चन 4 है इफ ए क्रॉस बी, यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी दे दिया है तो ए क्रॉस बी लिख देते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4, फोर एलिमेंट्स हैं, यानी ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स ही बोले जाते हैं ऑर्डर पेयर जो हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। अब पूछा है फाइंड ए एंड बी, तो बहुत सिंपल है, देखिए ए क्रॉस बी में ये पहले एलिमेंट्स हैं ए के, ये
ए के जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ध्यान समझिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना ए, यहाँ पर भी ए आ गया, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी। बड़ा इजी है यहाँ पर, ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी। ध्यान रखिए ए कॉमा बी कॉमा नहीं लिख सकते, यानी कि सिंगल टाइम्स लिखेंगे। तो ये हमारा ए कॉमा बी हो गया। अब बी की बात करेंगे तो देखिए एक्स वाई मीन्स यहाँ पर एक्स वाई दो एलिमेंट हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन था यहाँ पर। एग्जाम में भी आप इसी तरीके से करते हैं, इसमें आपको कुछ थ्योरी नहीं लिखनी है, कुछ आपको कंपेयर नहीं कराना है, बस आपको ये बताना है। अगर आप एडवांस लिख सकते हैं थोड़ा सा कि ऑर्डर पेयर को आप चाहें तो एक इस तरीके से फॉर्म में बना करके दे सकते हैं, ए और बी, ए के कितने एलिमेंट हैं यहाँ पर अटैच हो रहे हैं, तो ए जुड़ रहा है बी के एलिमेंट एक्स से, फिर ए जुड़ रहा है वाई से, मीन दोनों ए हैं, एक ही ए है ना, यानी कि इन दोनों की जगह एक ए है, तो ये एक्स से भी जुड़ा है वाई से भी जुड़ा है। फिर बी किससे जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है हमारा एक्स से, और बी जुड़ा हुआ है वाई से, तो बी भी एक्स वाई से ही तो जुड़े हुए हैं। तो देखो एलिमेंट एक्स वाई इसमें भी चल रहे हैं, इसमें भी ए भी चल रहे हैं, यानी ए में हमारे ए भी है और बी में हमारे एक्स वाई है। आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम टेबल फॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा इस क्वेश्चन में कि ए हमारे पास दिया गया है 1,2, बी हमारे पास दिया गया है 1 2 3 4, सी हमारे पास दिया गया है 5 6, डी हमारे पास दिया जाएगा 5 6 7 8। अब पहली प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सबसे पहले हम एलएचएस पार्ट प्रूव करेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए के एलिमेंट 1 और 2 हैं, इनके बीच में क्रॉस लगेगा, बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन लगाना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 5 6। ध्यान से समझिए, जैसे जैसे प्रॉपर्टी हमारी जो दी गई है उसी के बेस पर हमने सारे एलिमेंट को रखना है, मीन सेट को रखना है। अब हम यहाँ पर 1,2 ये तो सेम लिखेंगे, क्रॉस लगाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 में ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या है आपके पास, कोई भी कॉमन पार्ट दिख रहा है ना, नहीं है यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास 5। अब किसी भी सेट का क्रॉस करेंगे 5 के साथ, वो हमारे पास 5 देगा, बिल्कुल सही है ना। अभी भी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है, आप वीडियो को पीछे जाकर के देख सकते हैं। अब आरएचएस की बात करेंगे तो हम ए क्रॉस बी करेंगे, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी करेंगे, तो ए हमारे पास है 1 2 क्रॉस, बी हमारे पास है 1 2 3 4। अब इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लगा देंगे, ए क्रॉस सी का मतलब हो गया 1 2 है, ये हमारे साइड करली ब्रैकेट में लिखने होते हैं, और क्रॉस लगा हुआ है इनके बीच में 5 6। क्रॉस का मतलब 1 के सारे एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से जुड़े होंगे, तो 1 1 1 2 1 3 1 4। उसके बाद हम 2 के एलिमेंट को लिखेंगे, तो 2 के एलिमेंट का 2 1 2 2 2 3 2 4। इंटरसेक्शन 1 के सारे एलिमेंट 1 5 1 6, 2 के सारे एलिमेंट 2 5 2 6। आप ईच ऑर्डर पेयर को देखिए कि ईच ऑर्डर पेयर दोनों में कोई कॉमन है, तो देखिए 1 1 इसमें नहीं है, 1 2 इसमें नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 बिल्कुल नहीं, 2 1 बिल्कुल नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 2 3 बिल्कुल नहीं है, 2 4 भी नहीं, यानी एक भी ऑर्डर पेयर आपका कॉमन नहीं है इसमें, तो ये यानी कॉमन नहीं, यानी कि 5 दे रहा है। अब दोनों में देखा जाए तो एलएचएस पार्ट जो है आरएचएस के पार्ट के बराबर आया है, और जिसकी वैल्यू आई क्या है 5, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से प्रूफ करेंगे।
ये हमारी प्रॉपर्टी थी, इसको मैंने प्रूव करा दिया। नेक्स्ट आपका सेम यही क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं वो मेरे होमवर्क को, जो दिया हुआ होमवर्क है उसको आप करिए जरूर और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स की बात करें। अभी तक हमने टू सेट की बात करी थी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट भी बिल्कुल सेम है। बस आपके पास क्या दिया रहेगा, आपके पास ए बी सी, एक सेट ए होगा, बी होगा हमारे पास ए बी ए सी, बी ए सी ना करके हम यहाँ पर वन कट कर देते हैं, यहाँ पर 1 2 ले लेते हैं और बी के बाद सी आएगा हमारे पास। सी एलिमेंट लेंगे हम लोग, तो सी एलिमेंट हमारे पास 4 5 6। तो कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स में ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि किसी दो के साथ आप क्रॉस ले लीजिए, मीन्स आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी ले लीजिए। फिर आप जो क्रॉस आपका आया, जैसे मान लेते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू डी आ गई, अब आप ए क्रॉस डी ले लीजिए, या ए क्रॉस बी क्रॉस सी लेंगे, लेकिन आप ए क्रॉस बी पहले ले लीजिए, इन दोनों को साथ साथ कर लीजिए, क्रॉस ले लीजिए। अब इसकी वैल्यू मानते हैं हम डी आ गई, डी क्रॉस सी, इसका आप क्रॉस लेंगे तो वो वैल्यू आपको देगा, और वो वैल्यू आपको देगा मान लेते हैं एक्स, आपको ये भी वैल्यू एक्स मिलेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको ध्यान से करना समझना है कि तीन सेट में किस तरीके से पेयर लिया जाएगा। अब एक एग्जांपल जो मैंने यही लिया हुआ है, इसको थोड़ा चेंज करके मैं लेता हूं यहाँ पर कि ए इक्वल्स टू 1 2, बी इक्वल्स टू 3 4, सी इक्वल्स टू 4 5 6। अब इनका ए क्रॉस बी क्रॉस सी चाहिए, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, क्रॉस सी, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी हमारा हो गया 1 2 3 4, इनके बीच में क्रॉस, वन के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से जुड़े होने चाहिए। ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर हो गए। टू के साथ जोड़ेंगे तो 2 3 2 4। अब ए क्रॉस बी आ गया है, अब इसका सी के साथ क्रॉस लेना, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी लेंगे, तो 1 3 1 4 2 3 2 4 क्रॉस सी, सी हमारे पास है 4 5 6 4 5 6। अब इनके बीच में क्रॉस मतलब, ध्यान से समझिए कि 1 3 ये एक आपका एलिमेंट है, ये आपका इसके साथ जुड़ा होगा, यानी 1 3 4। ध्यान समझिए, पूरा पूरा एलिमेंट इनसे जुड़ा हो इनसे जुड़ा हो इनसे जुड़ा हो। फिर 1 3 5 आएगा और फिर 5 से जुड़ेगा, फिर 1 3 6 से भी जुड़ेगा, 1 3 6, कर्ली ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। फिर एक एलिमेंट ये दिया गया है सेम, ये हमारा 4 और 5 और 6 से भी जुड़ा होगा, तो 1 4 4, उसके बाद 1 4 5 1 4 6, सेम 2 3 के साथ क्रॉस लेंगे, तो 2 3 4। ध्यान समझिए, ये वाला एलिमेंट इसके इसके साथ तीनों के साथ आएगा, एलिमेंट का मतलब ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक एलिमेंट ही बोला जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर 2 3 5 2 3 6। अब लास्ट पेयर बचा हुआ ये है, ये भी तीनों के साथ आएगा, तो 2 4 4 2 4 5
2,4,6। तो ये हमारे ऑर्डर पेयर थे जिनको हमने अच्छे से लिखा, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी में हमारे 3 एलिमेंट का पेयर चलेगा एक, जैसे ए क्रॉस बी में 2 पेयर का एलिमेंट चलता था, इस तरीके से यहाँ पर चलेगा। अब कुछ नोट पॉइंट्स भी समझ लेते हैं कि जनरल बात बोले ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर है तो ये 2 बात मैंने बोली है, इसी तरीके से आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी पेयर लेके करिए, क्रॉस लेकर के, या ए क्रॉस बी क्रॉस सी इस तरीके से करिए, तो ये तीनों बात बराबर है। आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आज मैंने रिलेशन से पहले कुछ बेसिक चीजें समझाई हैं, और अगली वीडियो में हम रिलेशन की डेफिनेशन को समझेंगे। थैंक यू।